हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम सेगमेंट 3 के कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन। व्हेन यू विल रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। ठीक है, जब भी आपको कंसिस्टेंट रहने का बेनिफिट पता चल जाएगा ना, यू विल बी स्केर्ड टू मिस इवन अ सिंगल डे। ठीक है, आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, consistently practicing, if you're consistently working hard for your goal. ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने सेगमेंटरी समझ लिया था, बिल्ड करना सीख लिया था। ठीक है, रेंज सम इन अ क्वेरी के एग्जांपल से हम लोग सीख रहे थे कि ये एक अरे में एक से अगर मान लेते हैं किसी इंडेक्स को चेंज करते हैं, किसी एक सिंगल इंडेक्स को, तो सेगमेंटरी किस तरह चेंज होता है वो भी सीख लिया था हमने। अपडेट क्वेरी, इसको आप ये भी बोलते हो पॉइंट अपडेट पॉइंट क्वेरी, है ना। फिर रेंज क्वेरी भी हमने सीख लिया था। उसके बाद हम 4 टाइम्स एन साइज ऑफ अरे क्यों लेते हैं वो भी हमने सीख लिया था। और हमने 2 क्वेश्चन भी बना लिया था, क्वेरी सम 2 एंड रेंज मिनिमम क्वेरी। ठीक है, तो आपको याद होगा अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वीडियो नंबर 2 में मैंने ये पढ़ा था अपडेट क्वेरी, मतलब किसी इंडेक्स को अगर आप चेंज कर दिया जाए, किसी एक इंडेक्स को उसकी वैल्यू अगर चेंज कर दी जाए तो सेगमेंट ट्री किस तरह अपडेट होता है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक इंडेक्स नहीं, एक प्रॉपर रेंज आपको दिया रहेगा, उस रेंज में सारे इंडेक्स के वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे हम। ठीक है, और बहुत ही फेमस टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेजी प्रोपिगेशन। नाम बहुत फैंसी सा है बट है काफ़ी सिंपल सी चीज़, इसीलिए डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो नंबर 2 में हमने अपडेट क्वेरी ऑलरेडी पढ़ रखा है। मेरा प्लेलिस्ट में जाओगे सेगमेंट ट्री के कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में, तो वीडियो नंबर 2 है ना, ये वाला देखो, इसमें अपडेट क्वेरी हमने ऑलरेडी सीख रखा है, जिसमें हमने क्या सीखा था, किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं। इसको पॉइंट अपडेट भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना। तो पर्टिकुलर एक इंडेक्स को हम लोग अपडेट करते थे, उसके लिए हमने सिंपल सा कोड भी लिखा था, कुछ बहुत हार्ड कोड नहीं था, सिंपल सा था, है ना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि एक सिंगल पॉइंट को नहीं, एक सिंगल इंडेक्स को नहीं, एक पूरे रेंज ऑफ इंडेक्स को हम लोग अपडेट करना सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं और क्या बेस्ट तरीका है उसको अचीव करने का। तो मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि मान लेते हैं एक पॉइंट अपडेट का एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि मान लेते हैं आपको बोला गया ये आपका नम्स है, तो इसका सेगमेंट ट्री तो ऐसा बनेगा, मैंने पहले ही से बना के रख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। अब मान लेते हैं एक अपडेट क्वेरी आ गई। अपडेट क्वेरी ये है कि इंडेक्स इज इक्वल टू 3 पर जो भी वैल्यू है उसको 6 बनाना है आपको, उसका वैल्यू आपको 6 करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडेक्स 3 पे वैल्यू क्या है, 5 है ना, उसको आपको 6 बनाना है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते थे, रूट से स्टार्ट करते थे और रूट में मिड निकाल लेते थे। मिड अभी देखो तो मेरा कितना आ रहा है, मेरा मिड आएगा 0 + 7/2। और यहाँ पर 0,7 का मतलब क्या हुआ कि जो रूट है ना वो पूरे अरे को रिप्रेजेंट करता है, 0 से लेकर 7th इंडेक्स तक को रिप्रेजेंट करता है। हमने मिड इंडेक्स निकाला, क्या निकल कर आया, 3 आया। ठीक है, और जिस इंडेक्स को हमें अपडेट करना है वो 3 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू मिड है ना, मतलब लेफ्ट साइड में ही वो इंडेक्स होगा, राइट। तो हम लेफ्ट साइड चले गए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर जब आए हैं तो ऑब्वियस है हम यहाँ पर फिर से मिड निकालेंगे। मिड इज इक्वल टू 0 + 3/2 दैट इज़ 1, है ना। तो जो मिड हमारा निकला है और हमें जिस इंडेक्स में जाना है, हमें जाना किस में है, IDX हमारा 3 है और मिड जो है हमारा 1 आया है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन मिड है, मतलब राइट साइड में हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर राइट साइड में आ गए। ठीक है, यहाँ पर मेरा मिड कितना आएगा, 2 + 3/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमें जाना है इंडेक्स 3 पर जाना है, तो ऑब्वियस हम राइट साइड में जाएंगे। तो राइट साइड पे गए। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, जो L है और जो R है एग्जैक्टली बराबर है ना, और वो हमारे IDX से बराबर है, राइट। तो हम इधर रुक जाएंगे, ऑब्वियसली यही मेरा टारगेट इंडेक्स था और यहाँ पर हम आएंगे ही कभी ना कभी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, इसकी वैल्यू हमें 6 बनानी थी, तो हमने काट के क्या किया, इसकी वैल्यू 6 कर दी। ठीक है, अब सिंस इसकी वैल्यू हमने 6 करी है तो अब देखो रिकर्शन हमारा रिटर्न होगा इधर, ऑब्वियस सी बात है, रिकर्शन हमारा यहाँ पर ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप याद है, यहाँ से आपने कॉल किया था, ठीक है, रिकर्शन। अब आप वापस से रिकर्शन से आ गए हो, तो ये जो नोड है इसका लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू क्या है, 2 है, और राइट चाइल्ड का वैल्यू अब देखो अपडेट हो चुका है, 6 हो चुका है। तो 2 + 6 8 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसको भी अपडेट करके 7 से 8 करना पड़ेगा इसको। यहाँ तक क्लियर है? अब ये भी रिकर्शन उल्टा लौटेगा। मैं यहाँ पर पहुँचा, इसका लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू क्या है, 7,
राइट चाइल्ड का वैल्यू 8 हो चुका है ना, तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। मैंने काट के इसको 15 कर दिया। अब वापस से मैं यहाँ लौटा, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ वापस से। इसका लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू 15 हो चुका है, राइट चाइल्ड का वैल्यू तो ऑलरेडी 16 है, तो 16 ही रह गया। 15 + 16 कितना हो जाएगा, 31, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 हो जाएगा अब हमारे ओवरऑल ये सब पूरा अरे का सम। देखो ये रूट का वैल्यू जो है ये 0 से लेकर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को। तो ओवरऑल अरे का सम देखो 31 हो चुका होगा। आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब बात आती है कि ये तो मैंने एक इंडेक्स को अपडेट मारा ना, तो याद करो एक इंडेक्स को अपडेट करने में कितना लगता था, log ऑफ n लगता था टाइम, राइट। अब हमारे पास अब रेंज आ चुका है, रेंज दिया रहेगा और उस रेंज में सारे इंडेक्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा, रेंज अपडेट। तो मान लेते हैं प्रॉब्लम दे रखा है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक का इंडेक्स में जो जो इंडेक्स आ रहे हैं सब में सबकी वैल्यू को आपको चेंज करना है, या तो सबकी वैल्यू में +2 करना है एंड सो ऑन। तो आप हर एक इंडेक्स को में जा के उसके वैल्यू को अपडेट करोगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हर एक अपडेट में log n टाइम लगता है। और इस रेंज में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एंड माइनस स्टार्ट +1, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। और वर्स्ट केस में वो n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वर्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है ना, वो बोलेगा कि भाई सारे एलिमेंट्स 0 से लेकर 7 तक के सारे एलिमेंट्स में आप +2 कर दो, या तो सबकी वैल्यू को अपडेट कर दो। तो हर एक इंडेक्स को अपडेट करने में log n टाइम लगता है, और सारे इंडेक्स को अपडेट करने में कितना टाइम लगेगा, n log n लग जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महंगा ऑपरेशन है n log n, है ना। हम देखते हैं कि इसको फर्दर कैसे अपडेट किया जा सकता है ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कि रेंज अपडेट को ऑप्टिमली हम कैसे कर सकते हैं, है ना। ऊपर जो पॉइंट अपडेट था, पॉइंट अपडेट को लगा सकते हैं हर एक इंडेक्स में स्टार्ट से लेकर एंड तक में, बट उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, n log n हो जा रहा था। बट अब देखते हैं कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेजी प्रोपगेशन, जो कि काफ़ी फेमस टॉपिक है, हम कैसे इसको और ऑप्टिमली कर सकते हैं, लेजी प्रोपगेशन। ठीक है, ओके। देखते हैं, मतलब प्रॉब्लम में दे रखा होगा कि नम्स में स्टार्ट से लेकर एंड इंडेक्स तक के वैल्यू में हो सकता है उसके वैल्यू बोल दिया जाए कि 100 कर दो, या तो उसकी वैल्यू में +2 कर दो। हमारा एग्जांपल हम ये लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्ट से लेकर एंड इंडेक्स तक के वैल्यू में सारे इंडेक्स में +2 कर दो। तो देखते हैं हमारा सेगमेंट कैसे अपडेट होगा। ठीक है, तो ये मेरा अरे दे रखा था, और ये मेरा मैंने सेगमेंट्री पहले ही बना दिया है। सेगमेंट्री आपको ऑलरेडी आता है बनाने अब। ठीक है, तो मान के चलते हैं पहला क्वेरी आपका था कि अपडेट रेंज आपको दे दिया है, बोला गया है कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 तक के एलिमेंट को, मतलब समझ रहे हो, 2 से लेकर 5 तक के एलिमेंट में सब में +2 कर दो। मान के चलते हैं ये क्वेरी था आपका। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 तक के सारे एलिमेंट्स में +2 कर दो। इसमें भी +2 कर दो तो ये 4 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट करना है। तो देखते हैं कि किस तरह हम लोग अपने सेगमेंट्री को अपडेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 तक के सारे एलिमेंट्स में +2 आपको करना है। तो देखते हैं कि हम अपने ये जो सेगमेंट्री इसको अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली बात आपको ये पता होगा कि रूट से हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं, और रूट का जो हम लोग सेगमेंट्री का जो अरे होता है ना, याद होगा आपको, जो अरे होता है सेगमेंट्री का, उसमें इंडेक्स नंबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका इंडेक्स नंबर 0 होता था, इसका इंडेक्स नंबर 2i + 1 2i + 2 होता था। ये सब तो आपको बेसिक्स पता चल चुका है ऑलरेडी, है ना, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके, यहाँ से रूट से स्टार्ट करते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, जो रूट है इसका इंडेक्स जो है वो 0 से 7 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमें तो इंडेक्स नंबर 2 से 5 तक को ढूंढना है ना। तो ऑब्वियस ये बात है, हम लेफ्ट भी चले जाएंगे और राइट भी चले जाएंगे, क्योंकि कुछ इंडेक्स, क्योंकि देखो मुझे इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए और 5 चाहिए। कुछ इंडेक्स लेफ्ट साइड में होंगे, देखो इंडेक्स नंबर 2 यहाँ है, 3 यहाँ पर है, और कुछ इंडेक्स राइट साइड में होंगे, देखो इंडेक्स नंबर 4 यहाँ है, 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, मुझे 0 से ये मुझे 2 इंडेक्स से इंडेक्स नंबर 5 तक का एलिमेंट्स चाहिए था, बट ये जो रूट है ना, ये 0 से 7 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा इंडिसेस भी हैं इसमें, है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड जाके एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ओके, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ 14 के पास। तो अब देखो 14 का जो रेंज है, मतलब 14 जो है इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका L0 है और R3 है, बट हमें कौन से एलिमेंट चाहिए, इंडेक्स नंबर 2 से 5 तक का चाहिए। तो ये भी देखो मतलब ये है, मतलब ओवरलैपिंग है। ठीक है, मतलब 0 से 3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है,
बट हमें 2 से 5 चाहिए। तो देख रहे हो ओवरलैपिंग है, तो इस केस में भी हम फिर से स्प्लिट करेंगे, बोलेंगे भाई लेफ्ट भी चले जाएंगे और राइट भी चले जाएंगे। ओके ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब फिर से लेफ्ट चलते हैं, पहले यहाँ पर आ गए हम 7 के पास। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेक्स नंबर 0 से 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मेरे रेंज से एकदम बाहर है, आउट ऑफ रेंज है ना, मेरे रेंज से बाहर है। देखो रेंज में यहाँ पर 2,5 है ना, यहाँ पर तो 0,1 है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए मिलेगा यहाँ से, मैं यहाँ पर से रिटर्न हो जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न हो गया। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक काम करते हैं, जब यहाँ पर आ गए तो अब राइट साइड में चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड तो एक्सप्लोर कर लिया 14 का, तो यहाँ पर राइट साइड में चलते हैं। अब मैं 7 पर आया। अब 7 पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का यही पर है, यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देना। अभी इस रेंज को देखो, 2 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या बोला गया है, इंडेक्स नंबर 2 से 5 तक के एलिमेंट्स को आपको अपडेट मारना है। तो देख रहे हो 2 से 3 जो इंडेक्स है वो एग्जैक्टली हमारे रेंज के अंदर है। 2 से 3 जो है वो इस ओवरऑल रेंज के अंदर है, जो हमारा क्वेरी रेंज था ना 2 से 5, उसके एग्जैक्टली अंदर है ये 2 से 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में हमें +2 करना होगा, राइट, इन दोनों में हमें +2 करना होगा। तो यार एक बात बताओ, चलो +2 आप कर सकते हो, मतलब इसके लेफ्ट चले जाओ और इसमें +2 कर देना, इसके राइट चलो जिसमें +2 कर देना। बट अभी ना आप उसको होल्ड में रख सकते हो। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो अपडेट ही करना है ना, अभी आपको तो अपडेट करना है। तो आप एक काम करो, अगर मान लेते हैं यहाँ +2 जा कर देते, फिर वापस से जब आप यहाँ पर 7 पर आते, तो इसका लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू है, इसका तो 4 वैल्यू हो चुका है, 2 + 2 4 हो चुका है, और इसका राइट में 5 + 2 7 हो चुका है। तो अल्टीमेटली इस 7 अपडेट होकर क्या बन जाता है, 11 बन जाता है, 7 4 11। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि नीचे मत जा, तू इधर ही रुक जा, तुम नीचे मत जाओ, तुम रिकर्शन को यहीं पर रोक दो। ठीक है, और तुमको इतना तो पता है ना कि तुम्हारे नीचे में जितने एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारे एग्जैक्टली रेंज के अंदर आने वाले हैं, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 के अंदर ही आने वाले हैं। तो उन सारे एलिमेंट्स में +2 तो तुम करोगे ही करोगे, ये तो अब हमें पक्का पता है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, जो कि हमारे 2 से लेकर 5 जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था उसके रेंज के अंदर है। तो मतलब सारे एलिमेंट्स में आप +2 करने वाले हो, +2 मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, तो नीचे मत जाओ, रिकर्शन को यही स्टॉप कर दो, और ये देख लो कि नीचे कितने एलिमेंट्स में आप +2 मारने वाले हो, इतना बता दो। कैसे निकालोगे, इसका L आपको पता है, इसका R आपको पता है, तो R - L + 1 कितना हो जाएगा, 3 - 2 + 1, दैट इज 2 एलिमेंट्स है, यानी कि 2 एलिमेंट्स में आप +2 करने वाले थे। नीचे जाकर आप 2 एलिमेंट्स में +2 करने वाले थे, एक इसमें और एक इसमें। तो मैं बोल रहा हूँ मत जाना, अभी क्यों जा रहा है, बट आपको इतना पता है ना कि 2 एलिमेंट्स में आप +2 करने वाले थे, तो 2 एलिमेंट्स में +2 करोगे तो कितना अपडेट आ जाएगा, कितना का बढ़ाता आ जाएगा। 2 एलिमेंट्स थे और सब में आप कितना वैल्यू अपडेट कर रहे हो, वैल्यू अपडेट कर दो, 2 × वैल यानी कि 2 × 2 दैट इज 4, यानी कि नीचे ना जाके यहीं पर डायरेक्ट 4 ऐड कर दो, तो ये 7 अब अपडेट होकर क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखो यहाँ पर आप लेजी हो गए, आप नीचे अभी नहीं जा रहे, ठीक है, आपने यहीं पर अपडेट कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि नीचे जाते, फिर इसमें +2 करते, फिर इसमें +2 करते, वापस लौटते, फिर पता चल जाता कि हाँ भाई 11 हो चुका है आपका सम। तो नीचे क्यों जा रहे हो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इधर ही से पता कर लो ना। आपको ये तो पता ही है कि नीचे के सारे एलिमेंट्स में अपडेट करना है आपको, क्योंकि वो आपके इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे एग्जैक्टली रेंज के अंदर है। ठीक है, तो मैंने अपडेट करके इधर ही आंसर निकाल लिया 11, और मैं इधर ही से रिटर्न हो गया कि भाई मेरा काम हो चुका है। बट रिटर्न होने से पहले, और ऐसा तो नहीं है ना, आपको इसको तो अपडेट करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, इसको तो अपडेट करना ही पड़ेगा। तो पता है हम लोग क्या करते हैं ना, एक डमी ट्री बनाते हैं, जिसका नाम बहुत लोग लेज़ी ट्री भी रखते हैं, मतलब एग्जैक्ट एक और ट्री बनाते हैं। ट्री को हम अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर अरे बना दिया। एक और ट्री रखते हैं जो सेगमेंट ट्री के साइज़ के बराबर ही होगा, उसका नाम हम लोग लेज़ी रख देते हैं, और उसमें अभी सारी वैल्यू 0 रखते हैं। एकदम इसका कॉपी होगा वो, साइज़ के मामले में साइज़ सेम होगा, बट इसमें स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और वो डमी ट्री होगा, उसको लेज़ी ट्री भी बोलते हैं, कोई भी ट्री बोल सकते हो। तो पता है ये मैं यहाँ से लौटने से पहले पता है क्या करूँगा, उस लेज़ी ट्री में जैसे ये नोड अपडेट हुआ था ना, ये नोड अपडेट हुआ था, तो ये पता क्या करेगा, अपने इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो अवेलेबल है, राइट, तो पता क्या करेगा, लेफ्ट चाइल्ड में और राइट चाइल्ड में, लेकिन लेज़ी वाले ट्री में, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड लेकिन लेज़ी वाले ट्री में बता देगा कि भाई देख तुम लोगों को ना
फ्यूचर में अगर मैं तुम लोगों के पास आऊँ, अगर मुझे आना पड़ गया तुम लोगों के पास, अभी तो मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा रिकर्शन मैं नीचे गया ही नहीं, मैं तो इधर से ही लौट गया। अगर मुझे आना पड़ गया नीचे तुम लोगों के पास, तो मैं तुम लोगों से ज़रूर पूछूंगा, लेज़ी वाले ट्री से पूछूंगा कि क्या कोई वैल्यू है जो अपडेट करना बाकी रह गया। तो लेज़ी ट्री में मैं स्टोर कर दूंगा कि हाँ भाई 2 वैल्यू और 2 वैल्यू अपडेट करना था, जो कि हमने किया नहीं था इन दोनों नोट्स का एक्चुअली में, है ना, इन दोनों नोट्स का नहीं किया था और हम लोग ऊपर से ही लौट गए थे, क्योंकि नीचे आने के बजाय मैं ऊपर ही कैलकुलेट कर सकता था कि हाँ भाई इसकी वैल्यू 11 होने वाला है। तो इसने क्या किया, अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड में 2 और 2 स्टोर कर दिया कि भाई तुम लोगों को मैं कुछ वैल्यू स्टोर किया है, फ्यूचर में अगर मुझे यहाँ आना भी पड़ा ना तो मैं अपडेट कर लूँगा इनकी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो मैं जैसे इसका इंडेक्स ये इसका इंडेक्स क्या होगा, ऐसे करते हैं, देखो ध्यान दो, ये i इज इक्वल टू 0 है ना, इसका इंडेक्स क्या होगा 2i+1 दैट इज़ 1। इसका इंडेक्स क्या होगा 2, ये 1 है ना, 2 इंटू i+2, तो यहाँ पर i 1 था ना, ठीक है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 4 होगा। सेगमेंट ट्री वाले अरे का इंडेक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा लेफ्ट वाले का 2 इंटू i+1, यानी कि इसका इंडेक्स 9 होगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 9 लेकिन लेज़ी ट्री में, मान लेते हैं इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया, ठीक है, और ये इंडेक्स नंबर 10 पर होगा, तो इंडेक्स नंबर 10 पर यहाँ पर ही मैंने 2 डाल दिया। लेकिन जो ओरिजिनल ट्री है, जो ओरिजिनल ट्री था मेरा, ओरिजिनल सेगमेंट ट्री अरे था, वहाँ पर देखो तो क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर 2 प्रेजेंट था और यहाँ पर 5 प्रेजेंट था, तो यहाँ पर ऑलरेडी वही का वही रह गया अभी 2 और 5, क्योंकि मैंने अभी तक इसको अपडेट ही नहीं किया है ना, मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है, राइट, इंडेक्स नंबर 9 और 10 में। लेकिन मैंने लेज़ी ट्री वाले में वैल्यू डाल के रख दिया कि अगर मुझे आना कभी पड़ा तो मैं देख लूँगा कि यहाँ पर 2 बचा हुआ है क्या, हाँ बचा हुआ है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, ये 2 वैल्यू उठाऊंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, 2 इसमें और 2 इसमें। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 और 2 स्टोर कर रख दिया, बट मैं यहाँ से रिटर्न हो जा रहा हूँ अभी। ठीक है, रिटर्न हो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका वैल्यू तो मिल गया ना, 11 है इसका वैल्यू। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब आप यहाँ पर आए, जब 14 के पास आए तो अब 14 देखेगा कि मेरे लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या है 7 है, और मेरे राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या है 11 है ना, देखो 11 हो चुका ना, ये हमने अपडेट कर दिया था, तो 11 7 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम लोग इसको अपडेट करके यहाँ 18 लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरा रिकर्शन वापस से यहाँ पर लौटेगा, ठीक है, और अभी देखो इसका राइट रिकर्शन बचा है, अभी राइट रिकर्शन यहाँ पर आ गए। ओके, अब देखो ध्यान देना, राइट रिकर्शन हम लोग यहाँ पर आ गए। अब देखते हैं क्या होगा, ये इंडेक्स नंबर 4 से 7 है ना, इंडेक्स नंबर 4 से 7 है ये वाला, देख लो ओवरलैपिंग है, तो हमें फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, कुछ इंडेक्स लेफ्ट साइड में होगा, कुछ इंडेक्स राइट साइड में होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, राइट साइड वाले को ध्यान देते हैं, ये 6 से 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 6 से 7, तो 6 से 7 तो मेरा आउट ऑफ बाउंड है ना, ये रहा, मुझे तो 2 से 5 का चाहिए ना, ये 6 से 7 मतलब आउट ऑफ बाउंड है, तो मैं इधर से ही रिटर्न हो जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, वापस आ जाओ। ठीक है, ओके, बट हाँ ये चेक कर लेना, हर बार कहीं भी जाओ चेक कर लेना कि भाई तेरे कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेज़ी ट्री में नोड है ना, क्या वहाँ पर कोई वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू है बचा हुआ तो तुझमें मैं ऐड कर दूंगा, बट अभी तो है नहीं ना, अभी तो तेरे कॉरेस्पॉन्डिंग लेज़ी ट्री में जो इंडेक्स होगा वहाँ पर वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था, मैं यहाँ से रिटर्न हो गया। अब मैं आया लेफ्ट वाले रिकर्शन पर हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ, लेफ्ट ट्री का मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब देखो ये 4 से 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 से 5 मतलब ये वाला, और ये एग्जैक्टली मेरे इस रेंज के अंदर है, 4 से 5 जो है मेरा एग्जैक्टली 2 से 5 इंडेक्स के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली इस रेंज के अंदर ही है। ठीक है, नीचे जाऊँगा, फिर यहाँ +2 करूँगा, +2 करूँगा, फिर वापस से आऊँगा, फिर इसका वैल्यू अपडेट करूँगा 9 का, तो कोई पॉइंट नहीं है। अब मैं अभी भी आंसर निकाल सकता हूँ बिना नीचे जाए। ठीक है, क्योंकि देखो कितने नोड्स हैं नीचे जाएंगे तो 5 माइनस, ये 4 से 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो कितने नोड्स होंगे 5 - 4 + 1 दैट इज टोटल 2 नोड्स होंगे। उन दोनों नोड्स में कितने का हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं, +2 का इंक्रीमेंट करने वाले हैं, तो 2 इंटू वैल यानी कि 4, तो 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऑलरेडी इसकी वैल्यू 9 थी ना, बस 4 एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये काट के मैंने 13 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं रिटर्न तो हो जाऊँगा, बट रिटर्न होने से पहले मैं क्या करूँगा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लेज़ी ट्री वाले नोड में यहाँ इसका लेफ्ट चाइल्ड और इसके राइट चाइल्ड है ना, लेकिन कौन सा ट्री में, लेज़ी ट्री में,
यहाँ पर मैं स्टोर कर दूंगा कि भाई +2 करना और +2 करना पड़ेगा फ्यूचर में अगर मुझे यहाँ आना पड़ा तो, इस इंडेक्स के पास, ओरिजिनल ट्री के इस नोड के पास अगर आना पड़ा तो। ओके, तो अभी मुझे आना नहीं पड़ रहा है, तो मैं अभी इधर से ही रिटर्न कर जा रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ से रिटर्न हो जाता हूँ, मैं यहाँ से रिटर्न हो गया। अब मैं जब वापस यहाँ पर आया तो इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू देखो तो 13 बन चुका है, और राइट साइड का वैल्यू 7 है, तो 13 7 कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसको अपडेट करके मैंने 20 कर दिया। अब मैं वापस से यहाँ लौटा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू 18 हो चुका था और राइट साइड का वैल्यू 20 हो चुका था। कितना हो गया, 38 हो गया, 38। तो मतलब इसका क्या हुआ, ये भी अपडेट हो चुका है, 38 हो चुका है। अब देखो सेगमेंट ट्री में एकदम करेक्ट वैल्यू होगी। ओके, तो वेरीफाई भी कर सकते हो, बट वेरीफाई करने से पहले मैं ट्री को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये जो इतने एरोज मैंने बना दिए ना, ये अभी के लिए हटा देता हूँ, और जो अपडेटेड वैल्यूज़ थे उनको मैं यहाँ लगा, जैसे यहाँ पे ये 7 जो है 11 बन चुका था, ठीक है, और ये 14 जो है इस 18 बन चुका था। इन एरोज़ को हटा देता हूँ, और ये 30 जो है 38 बन चुका था। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे, पहले थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये 9 जो है वो 13 बन चुका था, 13, ये 16 20 बन चुका था, और तो कुछ अपडेट नहीं हुआ था ना, चलो ठीक है, और कोई अपडेट नहीं हुआ था। और कुछ कुछ नोड्स लेज़ी ट्री में हमने अपडेट किए थे, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, ठीक है, वो रहने देते हैं। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहा है भाई, कि 0 से लेकर इंडेक्स 3 तक की वैल्यू का सम जो है वो 18 है। देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं आफ्टर अपडेट, लेकिन है ना, आफ्टर अपडेट। तो 2 से 5 तक का अगर आप अपडेट कर दोगे तो ये 4 बन चुका होगा, ये कितना बन चुका होगा, 5 2 7 3 2 5 6 2 8 बन चुका होगा। तो अगर ये बोल रहा है कि 0 से लेकर इंडेक्स 3 की वैल्यू 18 है, तो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक की वैल्यू। 3 4 7 7 4 11 7 18 एकदम करेक्ट है, करेक्ट वैल्यू मिल रहा है मुझे। और देख लेते हैं इंडेक्स नंबर 4 से इंडेक्स नंबर 5 तक की वैल्यू बोल रहा है 13 है। देख लेते हैं, इंडेक्स नंबर 4 ये है 5 है, इंडेक्स नंबर 5 में 8 हो चुका, 8 5 13 है, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब वैल्यू तो सही आ रहे हैं। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, इंडेक्स नंबर 5 से 5 तक का अगर आप सम देखो तो उसकी वैल्यू कितने होनी चाहिए, याद करो, ये सारे अपडेट हो चुके थे ना। इसकी वैल्यू 4 हो गई थी, इसकी वैल्यू 7 5 8, ठीक है। तो 5 से सॉरी इंडेक्स नंबर 3 से 3 तक का अगर सम देखोगे तो 7 होना चाहिए। देखते हैं इंडेक्स नंबर 3 से 3 तक का सम 7 है क्या, नहीं, अभी अपडेटेड नहीं है, 5 ही है। बट हाँ, लेजी ट्री में उसकी वैल्यू होगी जो जितना हमें ऐड करना बाकी है। तो 5 + 2 देखो 7 दिख रहा है मुझे, 5 + 2 7, ठीक है। तो सब कुछ करेक्ट तो चल रहा है अभी। ओके, अब एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पर लेजी अपडेट मारा, देख रहे हो, सभी को अपडेट नहीं मारा, जबकि मुझे इसको भी अपडेट करना चाहिए था, अभी मैंने अपडेट नहीं किया। और मैं उम्मीद में हूँ कि फ्यूचर में अगर मेरा कभी आना हुआ ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा चेक करके कि अच्छा लेजी नोड में 2 बचे हुए हैं यहाँ पर ऐड करना, तो मैं 2 इसमें ऐड कर दूंगा, इसको 5 बना दूंगा और इसको वापस से 0 कर दूंगा। ये तो क्लियर है, अगर आना हुआ तभी, है ना, नहीं आना हुआ तो क्या फ़ायदा, जाने से का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अब एक और क्वेरी लेते हैं, अब स्टार्ट और एंड चेंज करते हैं। अभी क्या था, स्टार्ट 2 था और एंड 5 था ना, इसको चेंज करते हैं अब, है ना, कुछ और रखते हैं, और उसके बाद ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे ये फर्दर मेरा ट्री अपडेट होता है। तो चलो अब मान के चलते हैं, हमारा जो क्वेरी है वो है स्टार्ट 3 है और इंडेक्स एंड 7 है, और वैल्यू इस बार +1 दे रखा है कि इस बार हमें इंडेक्स नंबर 3 से लेकर इंडेक्स नंबर 7 तक में जो जो इंडेक्सेस है सबके वैल्यू में +1 करना है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 3 से लेकर इंडेक्स नंबर 7 तक की अब बात हो रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब मैं वापस से यहाँ पर रूट पर आया, मैंने देखा ये तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 7 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें चाहिए 3 से 7, तो ये ओवरलैपिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट जाएंगे, मान लेते हैं लेफ्ट गए और राइट गए। तो पहले लेफ्ट साइड जाके देखते हैं। लेफ्ट में पहले मैं इसके पास आया, मैं देखा ये 0 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम 0 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें चाहिए 3 से 7, तो ये भी ओवरलैपिंग है ना, ठीक है। तो हम लेफ्ट और राइट जाएंगे, लेफ्ट गए और राइट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट पर अगर आए तो देखो ये 0 से 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमें 3 से 7 चाहिए, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ रेंज है हमारे। अगर आउट ऑफ रेंज है तब तो कुछ मत करो, इधर से ही रिटर्न हो जाओ। लेकिन ना, हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी नोड में जा रहे हो तो पूछ लेना उससे कि भाई तुम्हारा जो लेज़ी वाला जो अरे है, उस इंडेक्स में, जिस इंडेक्स में अभी तुम हो उसी इंडेक्स में कोई वैल्यू है क्या। तो ये बोलेगा नहीं भाई 0 है अभी वैल्यू, तो कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसी तरह सभी का एक सेम नोड होगा, वो कि लेज़ी अरे में होगा, है ना, लेज़ी वाले अरे में। तो अभी तो कहीं पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम वापस रिटर्न हो गए, ठीक है।
अब इसके राइट में आते हैं, तो यहाँ पर राइट में अगर हम आए यहाँ पर, ठीक है, तो अब देखो ये इंडेक्स नंबर 2 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें 3 से 7 चाहिए, ये 2 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी ओवरलैपिंग ही है ना, ये भी ओवरलैपिंग है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट जाएंगे। तो पहले लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट यहाँ पर 2 के पास आए, तो पहले तो मैं 2 से पूछूंगा कि भाई हमें आइडियली 11 से भी पूछना चाहिए था कि भाई तेरा जो वो है ना लेज़ी वाला नोड, तेरा सेम इंडेक्स वाला, उसमें कोई वैल्यू है? बोलेगा नहीं भाई कुछ वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है, तो कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं 2 के पास आया तो 2 से भी वही पूछूंगा कि भाई तेरा जो लेज़ी वाला नोड है उसमें कोई वैल्यू है? बोलेगा हाँ 2 है, तो पहले मैं वो अपडेट यहाँ मार दूंगा। तो मेरा काम सबसे पहले क्या रहेगा कि मैं इसको अपडेट करके 2 बना दूँ। तो मैंने सॉरी 2 उसके अपडेट करके +2 कर दूँ ये वाला, क्योंकि लेज़ी वाले नोड में मैंने 2 रख रखा है यहाँ पर, तो 2 ऑलरेडी था यहाँ पर, और ये 2 मैं उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब मैं इस लेज़ी वाले नोड को 0 मार्क कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई इस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेज़ी नोड था उसकी वैल्यू तो हमने यूज़ कर ली ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और हाँ एक चीज़ और याद रखना, अगर हाँ इसके नीचे और भी नोड्स होते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता, इधर यहाँ पर याद है लेज़ी नोड में वैल्यू 2 था ना, तो बस इसमें अपडेट कर देता, इसमें अपडेट कर देता और नीचे वालों को बोल देता कि भाई तुम लोग भी अपडेट कर लेना अब। ठीक है, क्योंकि उन लोगों में भी तो अपडेट नहीं हुआ होगा, है ना। ठीक है, बट यहाँ पर तो है नहीं कोई नीचे नोड, तो मैं इधर ही वाले यहाँ पर जो वैल्यू था 2 उसको इसमें ऐड कर दिया और इसको 0 बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये अपडेट हमेशा सबसे पहले कर लिया करेंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये इंडेक्स नंबर 2 से 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आउट ऑफ रेंज है। मेरा रेंज तो 3 से 7 था, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वापस लौट जाऊँगा, यहाँ से यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, वापस आ गया इधर। अब मैं चलता हूँ अपने राइट साइड पे, मैं इधर आ गया राइट साइड में। तो आने से पहले 5 से मैं पहले पूछूंगा कि भाई 5 तेरा कोई लेज़ी नोड है? बोलेगा हाँ है, उसमें वैल्यू है 2 है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और इसको मैं 0 बना दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके नीचे तो और कोई नोड है नहीं, तो उन लोग में मैं प्रोपेगेट नहीं करूँगा उस वैल्यू को, यही तक सीमित है। अब मैं इसका पूछूंगा कि भाई अब तू बता कि तेरा रेंज क्या है? बोलेगा 3 से 3 है, और मैं 3 से 7 रेंज ढूंढ रहा हूँ, और ये 3 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब विद इन द रेंज है वो मेरे, है ना, एग्जैक्टली विद इन द रेंज है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी पहले देखूँगा कितने नोड्स हैं, मैं इधर ही तक रुकूँ, अपने रिकर्शन को रोक दूंगा। जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा ये तो पूरा रेंज को रिप्रेजेंट मतलब विद इन रेंज आ रहा है मेरा, तो रिकर्शन को यहीं पर रोक दूंगा और पूछूंगा कि भाई तेरे पास नीचे कितने नोड्स हैं? तो बोलेगा भाई एकमात्र मैं ही नोड हूँ। याद करो कैसे निकालते थे, 3 - 3 + 1, ये एल था, ये आर था, यानी कि r - l + 1, कितने नोड्स हो गए? 1 नोड हो गया। ठीक है, 1 नोड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना चेंज आएगा? 1 इंटू, याद करो वैल का वैल्यू कितना था? 1 था, तो 1 इंटू एक नोड में 1 का चेंज आएगा, यानी कि +1 हो जाएगा इसमें। तो ये 7 के बाद +1 यानी कि 8 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं वापस लौट गया यहाँ पर। अब याद करो पहले वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैंने यहाँ पर रिकर्शन रोका है तो रिटर्न करने से पहले इसके लेफ्ट और राइट साइड को मैं बता दूंगा कि भाई तुम लोग का लेजी नोड में मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, बट इसका लेफ्ट और राइट साइड है ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वापस से लौट जाऊँगा। अब देखो मैं वापस से यहाँ लौटा हूँ, ठीक है, वापस से यहाँ लौटा हूँ, और इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू अब चेंज हो चुका है, 4 हो चुका है, और राइट साइड का वैल्यू 8 हो चुका है, तो इसका वैल्यू अब हमने अपडेट करके 12 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ठीक है, मैं यहाँ से भी लौट जाऊँगा, इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू 7 है, राइट साइड का वैल्यू 12 है, 12 × 7 = 19 हो गया, इसकी वैल्यू मैंने 18 से 19 कर दी। ठीक है, याद करो यहाँ पर 18 था, काट के हमने 19 कर दिया। अब ये रिकर्शन वापस से लौटा। ओके, अब मैं राइट साइड पे जाऊँगा, राइट साइड पे आया, ये 4 से 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 4 से 7 मतलब ये वाला नोड। देख रहे हो ये इंटायरली ये मुझे जबकि चाहिए 5 से सॉरी मुझे 3 से 7 चाहिए था ना, और ये 4 से 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इंटायरली मेरे रेंज के अंदर है ये। ठीक है, तो मैं रिकर्शन को यहीं पर रोक दूंगा, और क्या, मैं रिकर्शन को यहीं पर रोक दूंगा और देख लूँगा कि नीचे अगर मैं जाता भी तो कितने नोड्स को मैं अपडेट करता। 7 - 4 + 1, यानी कि 4 नोड्स को अपडेट करता मैं। देखो 4 से 7 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको 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 और इसको, चारों नोड्स में क्या करता मैं? +1 करता। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो भी वैल्यू है उसमें 1 इंटू 4 नोट्स है ना, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 का इंक्रीमेंट होता। तो यहाँ पर मैं अभी अपडेट कर देता हूँ +4, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन अब वापस से रिकर्शन लौटने से पहले मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई मैं नीचे नहीं गया हूँ, मैं लेज़ी हूँ, अभी मैं नीचे गया हूँ, बाद में आऊँगा तो अपडेट कर दूंगा। बट ये बता देगा इन लोगों को कि लेफ्ट साइड में एक नोड यहाँ बना देगा, बोलेगा कि भाई +1 1 का और यहाँ पर 1 का
वैल्यू यहाँ पर लिख देगा ताकि हमें ये पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू हमें ऐड करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैं यहाँ से लौट जाऊँगा। अब मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू 19 हो चुका है और राइट साइड का वैल्यू 24 हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और 19 और 24 को जोड़ोगे कितना आएगा? 43 आएगा। तो ऑब्वियस रूट का वैल्यू अब चेंज हो चुका है, 43 हो चुका है। ठीक है, ये भी अपडेट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस पूरे प्रोसेस में हमने इसको तो अपडेट कर दिया ना। ये देखो, इसका जो लेज़ी वाला नोड था उसकी वैल्यू 0 कर दी, इसका भी लेज़ी वाला जो नोड था उसकी भी वैल्यू 0 कर दी। मतलब ये कंप्लीट अपडेट हो चुका है ये वाला नोड, है ना। और याद करो ये इंडेक्स नंबर 2 वाला वैल्यू 4 क्यों हुआ? क्योंकि याद करो इस 3,7 से पहले हमारा जो क्वेरी था वो 2 से 5 का था और सब में +2 करना था। तो आइडियली इसको 4 बन जाना चाहिए था। देखो सच में यहाँ पर 4 बन चुका है ये। और ये हमने बाद में अपडेट किया जब हम यहाँ पर आए फ्यूचर में। ठीक है, तो लेज़ी प्रोपेगेशन और लेज़ी अपडेट का मतलब वही होता है कि अभी आपको कैलकुलेट करना है तो आप इधर ही कैलकुलेट। देखो यहाँ पर मैंने अभी ही कैलकुलेट कर लिया, नीचे मैं गया ही नहीं, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर +1 और +1 लिख के रख दिया है कि अगर मैं फ्यूचर में आऊँ यहाँ पर गलती से अगर आ गया मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देख लूँगा कि अच्छा यहाँ पर +1 मिसिंग था ना, तो यहाँ पर मैं 14 कर दूंगा। उसके बाद जो कांड करना है वो करूँगा। ठीक है, ओके। तो लेज़ी वाला नोड में वैल्यूज़ रखने का यही फ़ायदा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान दो। अच्छा चलो पहले ट्री को अपडेट ये क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो एरो इतने सारे हैं वो सब हटा देता हूँ ताकि आराम से समझ में आए। इसकी वैल्यू 12 हो चुकी थी, ये सारे एरो को हटा देता हूँ। इसकी वैल्यू 19 हो चुकी थी, इसकी वैल्यू 43, इसका 24, और तो कुछ नहीं हुआ था, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसका वैल्यू 8 हो चुका था, यहाँ पर 8 है। और इनका देखो लेज़ी नोड 0 हमने अपडेट कर दिया था क्योंकि उस लेज़ी नोड में जो वैल्यू था वो हमने यूज़ कर लिया था, है ना। ठीक है, तो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ अभी के लिए। अब देखो फ्यूचर में मान के चलते हमसे कोई ऐसी क्वेरी पूछी गई, कोई ऐसा स्टार्ट और एंड दिया गया जिसकी वजह से मान के चलते हम यहाँ पर आ गए। मान के चलते अगर मैं यहाँ पर आ गया तो देखो पहले तो मैं इसे यही पूछूंगा कि भाई कोई लेज़ी नोड में तेरा वैल्यू है क्या बचा हुआ? तो बोलेगा हाँ ये 1 नाम का वैल्यू है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा इस वैल्यू को। याद करो ये 1 किसने दिया था? इसने दे दिया था लास्ट टाइम हमें, है ना। यहाँ पर 1 दे दिया था ताकि फ्यूचर में अगर मैं कभी भी यहाँ पर आऊँगा तो मुझे इस 1 का यूज़ करके अपडेट करना पड़ेगा इस नोड का वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको अपडेट करना है। अब देखो ये जो है 4 से 5 तक के नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कितने नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 - 4 + 1 दैट इज़ 2 नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों नोड्स में ये 1 ऐड होगा, है ना। इसमें भी +1 ऐड होगा, इसमें भी +1 ऐड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी इस लेज़ी नोड की वैल्यू क्या है? 1 है। इनटू कितने नोड्स में ये 1 हमें डालना पड़ेगा? 2 नोड्स में, एक इसमें और एक इसमें। मतलब जितने नोड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 - 5 + 1, तो 1 × 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 ऐड होगा एक्चुअली में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 13 14 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो अपडेट हो गया, तो हमें इसका लेज़ी नोड का वैल्यू को 0 तो करना पड़ेगा, बट उससे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये 1 को प्रोपेगेट कर दूँ नीचे, क्योंकि इसको तो अपडेट कर दिया बट वो 1 अभी हमने नीचे रिफ्लेक्ट कहाँ करवाया है। ठीक है, तो नीचे मैं इन लोगों को बता दूंगा, इन लोगों के जो भी लेज़ी नोड्स होंगे बोल दूंगा कि भाई यहाँ पर से 1 को मैंने हटा दिया है तो मैं तुम लोगों को प्रोपेगेट कर रहा हूँ। तो याद करो इनका में ऑलरेडी +2 था वैल्यू, उसमें +1 कर दिया है मैंने। यहाँ पर भी 2 था वैल्यू ऑलरेडी और यहाँ पर मैंने +1 कर दिया। तो ये वाला 1 जो था ना वो प्रोपेगेट होकर नीचे चला गया और अभी 0 आ गया। बट प्रोपेगेट कब होगा? जब फ्यूचर में कभी यहाँ पर आऊँगा, अगर मुझे मौका मिला तब मैं यहाँ पर आऊँगा, है ना। तब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को यूज़ करके अपडेट करूँगा इसको, है ना। ठीक है, तो चलो मान के चलते हैं एक ऐसा क्वेरी आ गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, इस नोड पर पहुँच गया हूँ, है ना, इस लास्ट वाले नोड पर। तो इस नोड पर आने से पहले मैं पूछूंगा कि भाई तेरे पास कोई लेज़ी नोड है जिसमें वैल्यू है? तो बोलेगा हाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो कितना है वैल्यू? 2 + 1 दैट इज़ 3 है। मैं इसको ऐसे 3 लिख देता हूँ, इसको भी 3 लिख देता हूँ। बट कितने नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला नोड? सिर्फ एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 - 4 + 1। तो मतलब कितने का बढ़ोतरी होगा? 1 नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लेज़ी नोड में वैल्यू कितना? 3 है, तो 1 × 3 दैट इज़ 3 इसमें अपडेट होगा। तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर नोड में सिर्फ 3 का इंक्रीमेंट होगा। 1 × 3, तो ये इसमें ऐड होकर करेंगे 6 + 3 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब चाहे तो वेरीफाई भी करके देख लो,
इंडेक्स नंबर 4 का अल्टीमेट वैल्यू 6 ही हो जाना चाहिए। देख लेते हैं इंडेक्स नंबर 4 का वैल्यू। याद करो सबसे पहले जब हमने इसमें जब हमारा पास क्वेरी आया था तो क्या था, क्वेरी में +2 करने बोला गया था। फिर अभी जो क्वेरी उसमें +1 करने बोला गया, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5, 5 1 6, देखो 6 हो गया और यहाँ पर 6 है भी, यानी कि हम एकदम करेक्ट अपडेट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो सेम चीज़ को अभी फ्यूचर में मान लेते कोई और क्वेरी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियस है फिर मैं यही दिमाग यहाँ पे लगाऊंगा कि देख लो मुझे लेजी नोड में इसका वैल्यू 1 है और ये कितने नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 और 7 दो नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 × 1 तो 2 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 7 से ये 9 बन जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन 9 बनेगा तो ये इन लोगों को बता देगा कि भाई ये 1 मैं तुम लोग को सौंप रहा हूँ, तुम लोग भी अपने आप को अपडेट कर लेना फ्यूचर में। ठीक है, तो ये देखो 9 हुआ कि नहीं वेरीफाई कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर 6 से 7 है ना, 6 से 7, तो ये +1 इसमें हुआ है, +1 इसमें हुआ, तो 3 1 4, 4 1 5, दैट इज़ 9। देखो 9 बन गया ये, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तक क्लियर है। और जब फ्यूचर में मैं यहाँ आऊँगा कभी भी तो इसमें +1 और +1 होगा, तो ये 4 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। काफ़ी मैंने डेप्थ में जाके बता दिया आपको, आप ड्राई रन करोगे तो खुद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन सेम चीज़ मैं स्टोरी को अभी कोड में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टोरी से कोड करते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा रूट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फंक्शन मान के चलते हैं, हमारा जो स्टार्ट जो रेंज हमें दे रखा है उसका स्टार्ट इंडेक्स कुछ दे रखा है, एंड इंडेक्स कुछ दे रखा है और जो वैल्यू है वो दे रखा है। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट रेंज। ओके, और इसमें हम क्या क्या भेजेंगे कि किस स्टार्ट से लेकर एंड इंडेक्स तक का। ठीक है, और जिस नोड पर मैं खड़ा हूँ सेगमेंट ट्री वाले अरे में उसका क्या इंडेक्स होगा। याद करो उसको आई से रिप्रेजेंट करते थे, और ये जो नोड है आई जो है वो एल से लेकर आर तक के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे नम्स अरे में। ठीक है, और जो भी वैल्यू है वो पास कर देंगे, और जो भी हमारा सेगमेंट ट्री वाला अरे है ना वो पास कर देंगे। ठीक है, तो पहले जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो स्टार्ट और इनकी जो वैल्यू रहेगी वो तो पास कर देंगे। आई याद करो हम रूट से स्टार्ट करते थे ना, तो रूट का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, सेगमेंट ट्री वाले अरे में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो रूट है जो 0th इंडेक्स में है वो 0 से लेकर n-1 तक रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, l की जगह 0, r की जगह n-1। ये मेरा l है, ये r है, ये मेरा i है। ठीक है, वैल्यू गिवन है, सेगमेंट ट्री गिवन है, ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, वॉइड अपडेट रेंज। क्या क्या आ रहा है इसमें, इंट स्टार्ट आ रहा है, इंट एंड आ रहा है, और क्या क्या है, इंट ऑफ आई है, इंट ऑफ एल है, इंट ऑफ आर है, इंट ऑफ वैल्यू है जो हमें ऐड करना है, और सेगमेंट ट्री है हमारा। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी नोड में मैं आऊँगा, इंडेक्स नंबर आई वाले नोड पर हूँ मैं, जिस नोड पर मैं आऊँगा पहले मैं उससे पूछ लूँगा कि तुम्हारे करस्पॉन्डिंग जो एक जैसे सेगमेंट ट्री वाला अरे तो आप बिल्ड कर लोगे राइट, है ना। आप एक और अरे ले लेना जिसका नाम लेज़ी रख लेना, लेज़ी रख लेना, उसका साइज़ भी वही रखना, इसका साइज़ भी 4 टाइम्स n रखना। याद करो सेगमेंट ट्री वाला जो अरे होता था उसका साइज़ हम लोग 4 टाइम्स n रखते थे, और स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से। ठीक है, और हमारा जो सेगमेंट ट्री वाला जो अरे रहेगा उसको तो हम बिल्ड कर लेंगे, हमें बिल्ड करना ऑलरेडी आता है राइट। ठीक है, और लेज़ी वाला जो ट्री है उसमें भी सभी की वैल्यू 0 है, सारे नोड्स की वैल्यू 0 है। ओके, याद रखना कि वो भी हम पास करेंगे, यहाँ पर लेज़ी ट्री ऐसे करके पास कर देंगे। ओके, इसका नाम लेज़ी रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी नोड में आने से पहले सबसे पहले मैं उससे पूछ लूँगा कि जिस इंडेक्स में तुम प्रेजेंट हो, तुम किस इंडेक्स में प्रेजेंट हो, तुम ith इंडेक्स में प्रेजेंट हो, मैं अभी ith इंडेक्स वाले नोड पर हूँ ना, तो उसके तुम्हारे करस्पॉन्डिंग जो लेज़ी ट्री में एक नोड होगा तो वो लेज़ी वाले अरे में रिप्रेजेंट होगा। अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले मेरा काम ये बनता है कि मैं तुम्हें अपडेट कर दूँ राइट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, तो जब मैं अपडेट करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा सेगमेंट ट्री है उसी इंडेक्स में उसमें प्लस इज इक्वल टू, ये कितने नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये नोड r - l +1 नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और सब में कितना हमें वैल्यू
ऐड होने वाला है लेज़ी ऑफ आई, ठीक है। वो हम देखो +1 कर देंगे इस नोड में। यही तो कर रहे थे हम लोग, याद करो मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लेकिन जब मैं ये कर दूंगा तो उसके बाद मैंने बोला था ना कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस ith नोड का जो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड होगा, मैं उन लोगों के भी लेज़ी नोड में इस लेज़ी आई के वैल्यू को डाल दूँ। याद करो ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा कि भाई लेज़ी 2 ऑफ i+1 यानी कि इसका लेफ़्ट चाइल्ड में प्लस इज इक्वल टू अभी जो लेज़ी ऑफ आई की वैल्यू है वो वहाँ डाल दिया। सिमिलरली इसका राइट चाइल्ड में जो लेज़ी होगा 2 इंटू i+2, वहाँ पर भी मैंने लेज़ी ऑफ आई अभी का जो वैल्यू है वो डाल दिया है ना, जो लेज़ी आई का वैल्यू वो अभी डाल दिया है। बट लेफ़्ट और राइट चाइल्ड होना भी तो चाहिए, तो यहाँ पर चेक डाल देना इफ़ L इज़ नॉट इक्वल टू आर, क्योंकि अगर L इज़ इक्वल टू आर होगा मतलब वो एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। L नॉट इक्वल टू आर है मतलब वो लीफ नोड नहीं है ना, नॉट अ लीफ नोड, क्योंकि लीफ नोड का लेफ़्ट और राइट चाइल्ड होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर लेफ़्ट चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। ये सब करने के बाद मैंने आपको बोला था ना कि लेज़ी नोड को अब इसको रीसेट कर दो अब, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू यूज़ कर लिया ना, तो लेज़ी आई को अब रीसेट कर दो, 0 बना दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद ही हम कुछ करेंगे, है ना। मैं बोला था ना कि जब भी मैं किसी नोड पर आऊँगा तो सबसे पहले उससे यही सवाल कर लूँगा कि तेरे लेज़ी नोड में कोई वैल्यू है, अगर है तो मैं तुझको अपडेट कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो सेगमेंट्री आई में मैंने उसको अपडेट कर दिया और लेज़ी आई के लेफ़्ट और राइट चाइल्ड में उसी वैल्यू को प्रोपेगेट भी कर दिया, ठीक है। और लेज़ी आई को मैंने वापस से रीसेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद मैंने एक और, हमारा नेक्स्ट केस क्या था कि अभी मैं जिस नोड पर खड़ा हूँ वो जिस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरी क्वेरी रेंज से आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ रेंज वाला केस में हमें कुछ करना ही नहीं था ना। आउट ऑफ रेंज मतलब नोड अभी जिस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो L से R को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान के चलते हैं मेरा स्टार्ट और एंड यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला केस क्या हो सकता है कि अगर R मेरा लेस देन स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये आउट ऑफ रेंज है। या फिर ऐसा होता कि ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है और L यहाँ पर है, R यहाँ पर है, मतलब L इज़ अगर ग्रेटर देन एंड है, या फिर इनवैलिड रेंज पर आ गया, मतलब L अगर ग्रेटर देन R हो गया, मतलब ये तो कोई मतलब केस ही नहीं बना ना। तो इन तीनों केस में आपको चले जाना है, वापस चले जाना है, कुछ नहीं करना है ना। आउट ऑफ रेंज वाले केस हो गया ये, ठीक है। ओके। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ हम क्या चेक करते थे कि अगर जो मेरा L, R है वो एग्जैक्टली मेरे क्वेरी के अंदर है, जो भी मेरा क्वेरी पूछा गया है स्टार्ट और एंड, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ़ जो मेरा स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू L हो गया एंड जो एंड है हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू R हो गया, मान के चलते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा लेके चल लो कि ये स्टार्ट था और ये आपका एंड था और L यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो देखो L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S एंड R इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन एकदम रेंज है करंट वाला नोड। तो उस केस में क्या करना होगा, जो करंट नोड है आपका सेगमेंट ट्री, उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा। कितना वैल्यू अपडेट करोगे, जितने नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है R-L+1 इतने नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय जितना वैल्यू है। और मैं लेज़ी प्रोपेगेशन यहाँ पर करूँगा, नीचे जाके और भी नोड्स को अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। बस इसके लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को मैं वैल्यू बता दूंगा कि तुम लोगों को क्या वैल्यू मिलने वाला है और उनके लेज़ी नोड्स को बताऊँगा। तो इस आई का लेफ़्ट लेज़ी नोड कौन होगा, 2i+1 वाला, यानी कि लेज़ी ऑफ 2 इंटू i+1, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू वैल दे दूंगा उसको कि भाई तेरे पास ये वैल भी आने वाला है, लेज़ी ऑफ 2i+2 प्लस इज इक्वल टू ये वैल आने वाला है। तो देख रहे हो मैंने यहाँ पर अपडेट एक बार में ही मार दिया और मैं अब रिटर्न हो जाऊँगा यहाँ से, लेकिन रिटर्न होने से पहले इसके लेफ़्ट और राइट साइड में मैंने वैल्यू डाल दिया है कि तुम लोग को ये वैल्यू रखना है अभी के लिए, फ्यूचर में अगर मैं आऊँगा तो इन वैल्यू का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड होना भी तो चाहिए, तो ये चेक हमेशा डाल लिया करना कि L मस्ट नॉट बी इक्वल टू R, ठीक है। मतलब इट मस्ट नॉट बी अ लीफ नोड, तभी तो लेफ़्ट चाइल्ड
और राइट चाइल्ड आपको मिलेगा। लीफ का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं होता है। इसके बाद वी आर गुड टू रिटर्न। मैं इधर से ही रिटर्न हो जाऊँगा, देख रहे हो, इधर से रिटर्न हो गया। और मैं इस आई के नीचे नोड्स पे नहीं गया अभी, है ना, बस नीचे वाले जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड था उनको बस वैल्यू बता दिया है उनके लेज़ी नोड्स में, और इधर से ही रिटर्न मार गया मैं, है ना। यही होता है लेज़ी अपडेट। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इस रेंज के अंदर एकदम नहीं है, मतलब कौन सा केस आ चुका है, ओवरलैपिंग रेंज में अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, लेफ़्ट और राइट चाइल्ड दोनों जाते थे। तो लेफ़्ट जाने के लिए और राइट जाने के लिए हमेशा मिड निकालते थे, L + R-L/2, ठीक है। तो सेम फंक्शन कॉल करेंगे, अपडेट रेंज, ठीक है। अपडेट रेंज में मैं बता दूंगा कि स्टार्ट और एंड ये है, स्टार्ट एंड ये है, और लेफ़्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होता था, 2 × i + 1। सिमिलरली अपडेट रेंज में कॉल कर दूंगा, उसको बता दूंगा स्टार्ट और एंड मेरा ये है, और मेरा जो राइट चाइल्ड का इंडेक्स है 2i + 2 है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और इसका L क्या होगा, L से लेकर मिड तक, और इसका मिड +1 से लेकर R तक के नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी इसके बाद तो सेगमेंट ट्री था, लेज़ी ट्री था, सेगमेंट ट्री था, लेज़ी ट्री था। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो, ध्यान दो, जैसे ही ये दोनों रिग्रेशन कंप्लीट हो जाता था और हम लोग लौटते थे, तो हम अपडेट करना हमारा फ़र्ज़ होता था कि सेगमेंट ट्री में जो करंट नोड पर मैं अभी आ गया हूँ अपने लेफ़्ट चाइल्ड से और अपने राइट चाइल्ड से, तो मैं क्या करूँगा, सेगमेंट ट्री लेफ़्ट चाइल्ड में जो वैल्यू होगी 2 × i + 1 प्लस सेगमेंट ट्री में जो वैल्यू होगी 2 × i + 2, लेफ़्ट और राइट में जो वैल्यू होगी उन दोनों का अपडेटेड वैल्यू हो गया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने अपडेट किया लेफ़्ट और राइट चाइल्ड जाके। तो उसमें जो भी वैल्यू होगी उन दोनों का ऐड करके मैं इसमें डाल दूँगा और मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? कोड थोड़ा सा लंबा है, बट अगर आपने ये वाला पार्ट समझा है जो हमने यहाँ पर ट्री डायग्राम बनाया है, तो कोड आप बिना देखे ज़रूर से लिख लोगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिना देखे कोड ज़रूर से लिखना, एक बार रफ़ में या कहीं पर भी ज़रूर से लिखना, आपको प्रैक्टिस ज़रूर होगा। ओके। और एक बार ये ट्री डायग्राम बना के एक बार ये अरे ले लेना एग्जाम्पल में, और कोई भी एक अपडेट या 2 अपडेट लगाने की कोशिश करना, ठीक है। आपको कोड खुद से आप लिख दोगे फिर। यहाँ तक क्लियर है? और एक बार अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, हमने एक लेज़ी अरे भी लिया है, राइट। तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस हमें लेना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा स्पेस हमने लिया है, O ऑफ 4 × n लिया था, याद है किसके लिए, सेगमेंट ट्री बनाने के लिए, प्लस O ऑफ 4 × n हमने लिया है एक लेज़ी ट्री के लिए, है ना, जिसका साइज़ सेम एज O ऑफ सेगमेंट ट्री था। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ये हो गया, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा इस बार इम्प्रूव हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव कैसे हो गया? क्योंकि देखो, पूरे रेंज को आपने एक बार में ही अपडेट मार दिया ना। पहले क्या हो रहा था कि स्टार्ट से लेकर एंड तक के सारे इंडिसेस पे आप अपडेट अगर मारते, इस पे भी अपडेट मार रहे हो, इस पे भी अपडेट मार रहे हो, इस पे भी अपडेट मार रहे हो, अपडेट वाला क्वेरी अगर हिट कर रहे हो, तो n × log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा था। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्स्ट केस में मैं एक बार में ही अपडेट कर दे रहा हूँ पूरे ट्री को। वर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे एक स्टार्ट और एक एंड दे रखा है, तो मैं पूरे ट्री को एक बार ट्रैवर्स मार रहा हूँ, और ट्रैवर्स मारते वक्त मैं हाइट को ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कितना हाइट कवर कर रहा हूँ मैं, याद करो कितना हाइट होता था, log ऑफ n इसका हाइट होता था, है ना। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बार log ऑफ n है, ना कि n log n है। तो बहुत ज़्यादा हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव होके हो चुका है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O ऑफ log ऑफ n। यहाँ तक क्लियर है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है इसमें। और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिस पर हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे जो लेज़ी प्रोपेगेशन पर बेस्ड होगा। ओके, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।